अब हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न प्रथम का 5वां। एक सौ और ऋण 3 करणी 3 100 प्लस 6 बराबर 0, 100 बराबर करणी 3 और 100 बराबर ऋण 2 करणी 3। इसका बारी बारी से मान रखेंगे। तो सबसे पहले 100 बराबर करणी 3 रखने पर तो बायां पक्ष को हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर अब 100 के जगह में करणी 3 रखते जाएंगे। तो 100 की जगह करणी 3 रख दीजिए, इसमें कोष्टक में ले लीजिए, इसमें वर्ग है तो वर्ग, -3 का 3, करणी 3 का करणी का 3। इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है 100, इसके साथ गुणा होगा। 100 का मान क्या है, करणी 3, ठीक है, प्लस 6 का प्लस 6। अब देखिए करणी 3 में क्या है, पावर 2 है। याद रखिएगा यहाँ पर रफ कार्य देखिए कि 2 करणी 3 मिलकर एक 3 का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो करणी 3 का पावर 2 है, ये 2 मिलकर एक 3 का निर्माण करता है, इसलिए करणी 3 का पावर 2 यानी 3 हो जाएगा। माइनस माइनस का माइनस, और यहाँ पर 3 का 3, 2 करणी 3 मिलकर एक 3 का निर्माण करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, गुणे 3, ठीक। इन दोनों का गुणा होगा तो 3 का निर्माण होगा, ठीक। ऋण 3 का ऋण 3 प्लस 6 का 6। अगर वीडियो जो है समझ नहीं आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। प्लस 6 का प्लस 6, 3 तिया 9, ऋण फिर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है धनात्मक संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं। 6 3 क्या हो गया 9, और ऋण 9 का ऋण 9 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 0। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसको हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण का मूल है, ठीक है। कौन, 100 बराबर करणी 3 समीकरण का, इसके बाद ये है मूल है, ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए हमने 100 बराबर करणी 3 का तो मान रख लिया, अब इसका मान रखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि 100 बराबर ऋण 2 करणी 3 रखने पर, यानी अब इसका जो है मान रखेंगे दूसरे नंबर का। तो बायां पक्ष को हमने लिख लिया। बायां पक्ष क्या था, हमारा बायां पक्ष यह था ना, ठीक। इसको हमने यहाँ पर जो है हमने लिख लिया। अब चलिए 100 के स्थान पर ऋण 2 करणी 3 रखेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा, यही जो है थोड़ा समझने का ज़रूरत है, यही थोड़ा टफ जाएगा। तो 100 के स्थान पर क्या आ जाएगा, ऋण 2 करणी 3, कोष्टक बंद, इसमें वर्ग है तो वर्ग, ऋण का ऋण 3 का 3, फिर करणी 3 का करणी 3, फिर क्या है 100 के स्थान पर क्या रखेंगे, ऋण 2 करणी 3, ठीक है, और प्लस 6 का प्लस 6, यहाँ कोष्टक बंद किया था, ठीक। यहाँ तक आ गया। अब ध्यान से यहाँ पर रब कार्य अब करने का यहाँ पर ज़रूरत है। इस 2 का पावर क्या है 2, तो 2 का मान क्या आ गया 4, ठीक है, फिर गुणे, ठीक है। अब देखिए इसका पावर क्या है, करणी 3, 2 करणी 3 मिलकर एक 3 का निर्माण करते हैं, इसमें 2 पावर है ना, ठीक। करणी 3 का पावर 2 है, तो इसका मान क्या प्राप्त हुआ 3, यानी 2 करणी 3 मिलकर एक 3 का निर्माण करते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए ऋण 3 का ऋण 3 और करणी 3 का करणी 3, कोष्टक मतलब क्या हो गया गुणा, ऋण 2 का ऋण 2 और करणी 3 का करणी 3 प्लस 6 का 6। यहाँ पर रब कार्य कर रहा हूँ, समझिएगा। 4 दिया क्या हो गया 12, ठीक है, और ऋण का ऋण हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 करणी 3 मिलकर एक 3 का निर्माण करेंगे, ठीक है, एक 3 का निर्माण करेंगे ना, तो ये हो गया 3, और फिर ये हो क्या हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया क्या गुणा, 3 दूनी 6
और 2 करने 3 कर 1 3 का निर्माण किए प्लस 6 का 6। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 12 का 12 हो गया, ऋण का ऋण हो गया, 6 दी क्या होगा 18 प्लस 6 का प्लस 6, और इन धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे। और देखिए यहाँ पर धनात्मक संख्या को जोड़ लो, 12 और 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 का 18 हो गया, फिर ये क्या हो गया 0। अतः यह क्या है हमारा समीकरण, अतः यह क्या है समीकरण का मूल है। इसको जो है यहाँ से जो है आप इतना को लिखेंगे यहाँ पर 12, फिर क्या है -18 प्लस 6, फिर इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया था 18 -18, फिर क्या प्राप्त हुआ था 0। इस रफ कार्य को मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, वीडियो को पीछे कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः x बराबर ऋण 2 करनी 3 समीकरण का क्या है मूल है।